बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए देगी मतंजन की मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी लेके आई हूँ। 1 किलो चावलों की ये परफेक्ट रेसिपी है। और आपके चावल सख्त क्यों हो जाते हैं और ये कलर इसमें क्यों फैल जाता है, ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और आपने इस तरह का परफेक्ट मतंजन बनाना ज़रूर सीख लेना है। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं, जो कि मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिए थे। आप नाशपाती चावल भी यूज़ करते हैं और सेला चावल जो है ना वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह वॉश करके 1 घंटा पहले धो के रख लेना है। और यहाँ पे मैंने दे लिए थे कुछ स्लाइस इसके नारियल के, और कुछ बादाम है और किशमिश है। और यहाँ पे मैंने कुछ बादाम भिगो के छील के इस तरह 2 पीसेस में काट कर रख लिए हैं। अब यहाँ पे आपने पानी गर्म कर लेना। सबसे पहले आपने पानी को बॉयल कर लेना और कोशिश कीजिए थोड़ा खुला बर्तन आप ले लीजिएगा। चावलों को जब भी बॉयल करना ज़्यादा खुले पानी में आप बॉयल करें तो ही ये अच्छे खिले खिले से बनते हैं। और अब आपने इनको चावलों को बॉयल कर लेना है। मोस्टली लोग यहाँ पे गलती करते हैं। आपने यहाँ पे इनको फुल कुक कर लेना है, अच्छी तरह आपने बॉयल कर लेना। आपने इसमें 1 कनी या 2 कनी के चावल नहीं रखने, आपने इनको फुल जो है ना अच्छी तरह से गला लेना है। अच्छी तरह पक जाएंगे, यानी कि अपनी शेप को बरकरार रखें लेकिन पके हुए होने चाहिए इस तरह के, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इन चावलों को बॉयल होते तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब आपने इनको पानी स्टेन कर लेना है। अब आपने ले लेनी है एक कढ़ाई, और 1 किलो चावलों के लिए आपने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लेना है। आप यहाँ पे नाशपाती घी या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने इसमें 5-6 सब्ज़ इलायची और 5-6 लौंग इसमें ऐड कर दिए हैं। इससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाएगा और जो घी की या ऑयल की स्मेल होती है ना अपनी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जो ड्राई फ्रूट मैंने काट के अभी रखे थे वो इसमें इसी स्टेज पे आपने डाल देने हैं। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस थोड़ी देर के लिए आपने इनको फ्राई करना है ताकि ये अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। और ये नारियल जो है ना इसकी बड़ी अच्छी खुशबू इसमें आती है। और किशमिश जो है ना वो बहुत जल्दी फूल जाती है, आपने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। यहाँ पे आपने आधा कप पानी और आधा कप ही दूध डालना है। अगर आप 1 किलो चावल जो है ना वो बना रहे हैं ना, तो आपने 1 कप जो है या फिर दूध ले लें या 1 कप पानी ले लें। और यहाँ पे जितने आपने चावल लेने हैं मोस्टली जो है ना चीनी उतनी ही डाली जाती है। मैं यहाँ पे 800 ग्राम चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अगर ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं तो आप 1 किलो चीनी और 1 किलो चावलों के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह पकाना है यहाँ तक ये चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इस तरह का आपको जब ऊपर झाग बनना स्टार्ट हो जाए, ये देख सकते हैं। इस स्टेज पे आपने इसमें चावल ऐड करने हैं। चावल आपने देख लेना है कि इसमें अच्छी तरह से पानी जो है ना वो ड्रेन हो चुका हो, फिर आपने इसमें 5 चावल ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने 2 बर्तनों में ये चावल निकाल लिए थे ताकि अच्छी तरह से इसका पानी जो है ना वो निकल जाए। यहाँ पे मैंने 1 प्याली चावल जो है ना वो साइड पे रख लिए हैं, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। आपने चावलों को अच्छी तरह इस तरह मिक्स करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले हमारे बने हैं। और इसमें जब आप चावल डालेंगे ना, चीनी काफ़ी अपना पानी छोड़ देती है, तो आपने पानी जो है ना उसकी मिकदार जो है ना वो ज़्यादा नहीं करनी। और यहाँ पे जो मैंने चावल 1 प्याली रखे थे, 2-2 चम्मच मैंने इस तरह चावल डाल के इसके अंदर कलर ऐड कर दिया और इनको मिक्स कर लिया है। आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना, चावलों में थोड़ी नमी होती है तो उसी से जो है ना कलर मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप चावलों में अच्छी तरह ये चाशनी जो है ना मिक्स हो चुकी है। अब आपने इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देना है। अभी इस स्टेज पे आपने इसके अंदर कलर शामिल नहीं करने, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी होता है तो वो फिर कलर जो है ना वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको 10 मिनट के लिए कवर लगा के रख देना है। तो तकरीबन 10 मिनट होने वाले हैं, ये देख सकते हैं आप। अभी 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसका कवर हटाया। अब आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि इसके अंदर ना पानी नहीं है। सेंटर में जैसा कि पानी था पहले वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब आपने इसके अंदर जो है ना कलर वो ऐड करने हैं, ये देख सकते हैं आप। अगर आप इसमें लिक्विड कलर इस तरह डालेंगे ना तो सारे चावलों में वो मिक्सअप हो जाएंगे, तो वो चावल आपके ना देखने में अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर चावलों की लुक अच्छी ना हो तो खाने को भी दिल नहीं करता।
या तो फिर पिंक सारे हो जाते हैं या फिर येलो या फिर ग्रीन, तो वो कलर जो है ना मिक्सअप हो जाते हैं। इस तरीके से आप कलर डालेंगे ना तो बहुत ही आपके चावल जो है ना खूबसूरत लगेंगे देखने में भी, और बिल्कुल भी कलर मिक्सअप नहीं होंगे। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड कर दी है, और आप इसमें चाहें तो छुहारे ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चमचम कोई भी आप जो भी आपके बच्चों को पसंद हो आप इसमें खोया ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टूटी फ्रूटी बस इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको टूटी फ्रूटी की वीडियो देखनी हो तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो अब आपने मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको बहुत ही लो फ्लेम पे रख देना है दम पे। और ये देख सकते हैं आप 10 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार ये हमारे चावल जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। अब आप इसको इस तरह मिक्स कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये देगी मतंजन हमारा जो है ना वो बन के तैयार हो चुका है। आप इस तरीके से बनाएं और आपके मेहमानों को बहुत ही पसंद आएंगे। आपके घर वाले, आपकी सास, जो मोस्टली सास को होता है ना कि बहू को अच्छे से चावल बनाने आए मीठे, तो आप ये बना के उनको खिलाइएगा, आपकी सास आपकी तारीफ़ किए बगैर रहेगी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।